सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्ध धम्म की प्रासंगिकता के बारे में। तो मुझे जो है धम्म पद की एक गाथा जो है मुझे बहुत ही प्रिय और ये लगती है, जिसके बारे में पूरे धम्म का सार है। वो है सब पापस्य अकरन कुशलस उपसंपदा सचित पर्योदपन एतेन बुद्धेन शासन। बुद्धों का ये शासन है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो ये है कुशलस्य उपसंपदा, यानी कि अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों को बार बार हमें करना चाहिए। सब पापस्य अकरन, किसी भी अकुशल कर्म को न करना। सचित पर्योदपन, यानी कि अपने चित्त को परिशुद्ध करना। ये तीन प्रकार के जो हमें पाप न करने की जो हमें, मुझे ये जो गाथा है इसमें बुद्ध धम्म का सार नजर आता है। तो इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर किया है कि पाप न करना, कुशल पुण्य करना और अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही उनका ज्ञान है। तो साथियों, आज मैं बात जो है अपने टॉपिक पे आता हूँ कि बौद्ध धम्म मानव जीवन में प्रासंगिकता, यानी कि जो अब से 2500 साल पहले ये था, जो बातें थी, जो ज्ञान था, वो आज भी ऐसे के ऐसे ही है और भविष्य में भी उसका इसी प्रकार से जो है हमें ये रखना है। तो बौद्ध धम्म क्या कहता है कि ये एक जीवन जीने की कला है। बौद्ध धर्म जीवन जीने का एक मार्ग है, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी जीवन यदि जीना है तो उसके जीवन में दो बातों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि नंबर एक, आजीविका का कौशल, यानी कि उसके पास अपनी आजीविका चलाने का साधन हो, कौशल हो, और वो सम्यक कौशल हो, सम्यक तरीका हो अपनी आजीविका को चलाने का। दूसरा है जीवन जीने की कला। जो जीवन जीने की कला वो हमें बुद्ध धम्म से मिलती है। यदि ये दो बातें मनुष्य के जीवन में नहीं है तो उसको जीवन जीने में बहुत कठिनाई होती है। आजीविका का जो कौशल है वो भी हमें विद्या से आता है, विद्या अर्जन करने से आता है। और जीवन जीने की कला, ये तो हमें बौद्ध जो धम्म है ये हमें सिखाता है। और जो आदमी, यानी कि सिखाना तो ये मैं कहूँगा सिखाता ही, लेकिन बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, मैं ऐसा मानता हूँ आदमी लाखों किताबें पढ़ ले, साहित्य पढ़ ले, जब तक उसके आचरण में नहीं होगा तो वो व्यर्थ है, इन वेन है। तो यानी कि हमें अपने आचरण में जब हमें बुद्ध की शिक्षाएं हमारे होगी तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। जीवन जीने की कला, और जो इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है वो जो क्या है कि 4 नैतिक मूल्यों पे आधारित है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। और साथियों, मैं ऐसा भी जो हमने थोड़ा बहुत संविधान के बारे में पढ़ा, बाबा साहब ने जो है जब उद्देशिका प्रस्तावना जब बनाई, या कि धम्म जो संविधान लिख रहे थे, तो संविधान से ही, यानी कि जो बुद्ध और धम्म लिखा, यानी कि बुद्ध धम्म से ही जो है ये 4 चीजें ली गई है। ऐसा जो है हम उद्देशिका में भी पढ़ते हैं। और वो उनका संदेश था कि सबको न्याय मिले, बंधुत्व हो, स्वतंत्रता हो और सभी समान हो। इस प्रकार से जो है उन्होंने हमें जो है बुद्ध धम्म से ही उसमें संविधान में भी ये लिया गया है। साथियों, में यानी कि धम्म पद के जो दंड वग है, दंड वग में बुद्ध ने एक देशना दी कि संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी दंड से डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, जीवन सबको प्रिय है। इसलिए न किसी को मारिए, न किसी को आघात पहुंचाइए, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। यह उपदेश, यह देशना नैतिक मूल्यों की शिक्षा जो हमें देता है। सभी जीवों को जो इस धरा पे हैं स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है।
सभी का जीवन हमारे ही समान है, यानी कि सभी को बंधु भाव व मैत्री की आवश्यकता है। सभी के साथ न्याय पूर्ण हो, व्यवहार हो, किसी के साथ भी उत्पीड़न ना हो। ये पावन शिक्षा जो है हमें शील, समाधि और प्रज्ञा पे आधारित है, और जिसमें व्यवहारिक रूप से जो ने मैत्री और करुणा, ये प्रमुख रूप से जो बुद्ध का जो अनुयायी है उनका एक आभूषण है। साथियों में यदि व्यक्तिगत बात करूं, जो जैसा हम व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं हमें वैसा ही मिलेगा। मैं जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पार्लियामेंट में काम करता था। अभी जल्दी में ही मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो साथियों में वहाँ पे रिसेप्शन ऑफिसर था, और जो है यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर कोई गरीब भी, अमीर भी, और पूरे देश विदेश, और क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो है पार्लियामेंट करती है, वो प्रतिनिधि वहाँ पे होते हैं, तो उनके क्षेत्र के लोग वहाँ पे आते हैं। तो मैंने, जो मेरे सहकर्मी थे, जो मेरे मातृहत काम कर रहे थे, मैंने उनको हमेशा एक ही बात समझाई कि भाई, इस कुर्सी के इधर आप बैठे हो, ऐसा ही व्यवहार करना है जैसा आप यदि सामने हो। आपको क्या आप चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, अपनी सीमाओं में रहते हुए किसी को भी निराश नहीं करना, उनका पूरा सहयोग करना, उनकी पूरी जो है सहयोग के साथ उनका जो आप कर सकते हो ऐसे करना, उनके साथ अच्छी वाणी के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, क्योंकि ऐसा हमें वहाँ शिक्षा भी दी जाती है कि भाई, इस प्रकार से कोई आए तो उसको ऐसा हॉस्पिटैलिटी मिले। तो मैं साथियों ये कहता हूँ कि हम जो दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो वैसा ही हमें लौट के आएगा। इस प्रकार से जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको हमें यदि आचरण में रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार से तो ये हमारा, जैसे कि मैत्री और करुणा, ये हमारा एक आभूषण है। अब जितने भी मनुष्य इस धरा पे हैं, उनका सबका एक ही मूल ध्येय, मूल उद्देश्य उनका क्या है? सभी जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। सुख शांति जीवन में कैसे आए? और सुख शांति के लिए बुद्ध धर्म में उच्चतम व महत्वपूर्ण मार्ग दिया है। इस सुख और शांति को पाने के लिए मनुष्य के पास दो दृष्टियां हैं। एक है जो क्षमा दृष्टि है, और दूसरी है मिथ्या दृष्टि है। अब होता क्या है साथियों, मिथ्या दृष्टि से संसार में लोगों को ऐसा लगता है कि संसार में हम सर्वाधिक संपत्ति के मालिक बन जाएं, हमें साम दाम दंड भेद से हमारे जीवन में अधिक से अधिक संपत्ति हो, और यह अधिक से अधिक संपत्ति वह सोचता है कि सुख और शांति लाएगी। सुख शांति का मूल यानी कि हमें संपत्ति, इस प्रकार से जो मिथ्या दृष्टि का आदमी सोचता है, इस कारण से व्यक्ति अपनी जिंदगी में श्याम दाम दंड भेद और विभिन्न प्रकार के प्रपंचों को सम्मिलित रहता हुआ इस दिशा में दौड़ कर रहा है। वह बात हमेशा, ये आज की नहीं है, ये 2500 साल पहले हो या आज भी हो, हमेशा से चली आ रही। इन बातों को देखते हुए महाकारुणिक बुद्ध ने जो देशना दी है, इस देशना का जो सुत्त के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा। ये देशना जो है निधि कंड सुत्त कहलाता है। निधि कंड का मतलब, निधि का मतलब है संपत्ति, पैसा, या जो भी आप समझ सकते हैं। ये बुद्ध ने 4 प्रकार की संपत्तियों का जो है देशना दी। सबसे पहला थावरा निधि कहते हैं, इसको हम अचल संपत्ति भी कह सकते हैं। अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, अर्थात अचल है, जैसे कि घर है, जमीन है, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, ये जो स्थिर है, एक जगह रहेगी, ये जो है सब थावरा निधि के अंतर आती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी का मकान कानपुर में है तो वो नागपुर नहीं जा सकता, किसी का नागपुर है
तो वो कानपुर नहीं जा सकता, यानी कि वो अचल है, ये स्थायी संपदा है और परंतु बहुत मूल्यवान है। बहुत परिश्रम करके इसको हम जो है जुटा पाते हैं, ले पाते हैं, उसको ऐसा कर पाते हैं। अब इससे भी, ये जो अचल संपत्ति है, इससे भी अधिक संपत्ति, अधिक मूल्यवान जो हम दूसरे जो संपत्ति है वो है जंगस्मा निधि, यानी कि इसको कह सकते हैं चल संपत्ति। जैसे चल संपत्ति का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकती है, यह भी बहुत मूल्यवान है। इसमें चाहे तो सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, रुपया हो, या कोई भी जो ऐसी मूल्यवान वस्तु जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसको जंगस्मा निधि यानी कि चल संपत्ति का नाम दिया है। अब साथियों, ये बुद्ध काल की घटना है, जब श्रावस्ती में एक छोटी सी घटना कहानी के रूप में मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा सेठ था, और सेठ क्या, उसने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और मेहनत करके उसके पास यानी कि संपत्ति उसने इकट्ठा कर ली। परंतु होता क्या है, उसके बच्चे, पत्नी, परिवार उसको कोई महत्व नहीं देता था। वह बहुत ही तनाव में होता था। उसको जब तनाव में है, वो जीवन को बहुत दुखीपूर्ण से रहता था। मन में बहुत गिलानी होती थी कि बच्चे ना माने, पत्नी ना माने, तो मैंने इतनी मेहनत की, ये व्यर्थ है, ऐसा उसके मन में होता था। जब लोगों ने देखा कि वह अशांत है, तो उनको एक सलाह दी कि आप जाओ, महाकारुणिक बुद्ध यहाँ जेतवन में ठहरे हुए हैं, अपने यहाँ पे रुके हुए हैं, तो आपको उनके पास जाइए, आपको शांति मिल जाएगी। वह बुद्ध के, जब उसने विचार किया कि ठीक है, तो वह बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध को विनती करता है। सेठ बुद्ध से कहता है, मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। बुद्ध पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। वो बताता है कि भंते, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, और मैं सेठ बन गया। इतनी संपदा का मालिक होने के बावजूद मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, परिवार नहीं मानता, और बच्चे हमेशा ताना मारते हैं और कहते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। ये जो जो आपने किया सारे लोग करते हैं, सबके माँ बाप करते हैं, सबका बाप ये ऐसा करता है, कि तुमने क्या किया, तुमने कोई अलग से किया है, या तुम्हारा क्या एहसान है। ऐसा सुन के वो बहुत दुखी होता है। अब वो बुद्ध से ये सब बातें करता है। वो कहता है कि इस ऐसा लोग कहते हैं, मैं तंग आ गया, इसलिए पारिवारिक जीवन में मैं रहना ही नहीं चाहता, मुझे अपनी शरण में ले लो। वो ऐसा सेठ कहता है। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। और उसको एक कहानी शुरुआत होती है। उसको कहते, बुद्ध ने जो है एक छोटा सा पत्थर दिया, और पत्थर देने के बाद उसको कहा सेठ को, इस पत्थर को आप बाजार में बेच के आओ। और बेचना नहीं है, मूल्य लगवाना है। आप एक जगह, दो जगह, चार जगह जाइए, इसका मूल्य लगवाना, मगर बेचना नहीं है, वापस लेके आना का। तो वो उस पत्थर को लेके जाता है। बाजार में जैसे गया, पहले सब्जी वाले के पास गया, तो सब्जी वाले ने जो है उस पत्थर को कहा ये पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, क्या खरीदोगे। उसने कहा हाँ खरीदेंगे। कह रहे चलो 2 किलो टमाटर दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं दूंगा। वो उससे वापस ले लेता है, और फिर वो जाता है आगे किसी व्यापारी के पास। वो अनाज का व्यापारी था। वो कहता है मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे। कह रहे हाँ खरीद लेंगे, आपको एक बोरी अनाज दे देंगे, आप ले लो। कहता कि नहीं, मैं नहीं दूं, वो नहीं बेचूंगा। इसके बाद वो फिर आगे जाता है, एक सुनार के पास जाता है और कहता है कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, आप क्या खरीदोगे। कह रहे हाँ खरीद लेंगे। कह रहे क्या दोगे। कि 2000 रुपये देंगे, आप ले लीजिए। फिर वे आगे जाकर जब एक जौहरी के पास जाता है, और जौहरी को दुकान पर जब जाता है, वह कहता है कि मैं ये
पत्थर बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसको खरीदोगे? वह जोहरी जो है, जोहरी जो पहचान थी उसको, तो वो कहता है, उसको पत्थर को अंदर ले जाता है, टेबल लेके आता है और टेबल पर लाके उसको कपड़ा बिछा के उसको रखता है और जो है उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसको देखता है। उसके बाद वो क्या कहता है कि, और कहता है कि लाख लाख शुक्र है तुम्हारा, कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी पीढ़ियां बीत गई रत्नों का व्यापार करते हुए, व्यापार में गुजर गई। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इस रत्न का दर्शन कर सके। कि आपको नहीं मालूम ये जो पत्थर है क्या है, ये वो बेशकीमती रूबी है, रत्न है। इसकी कीमत ये बेशकीमती है। मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी इसका मैं कीमत न दे सकूंगा। तुम इसके बदले में मेरी पूरी संपत्ति को ले लो, ये इतना महंगा बेशकीमती रत्न है। तो वो देखता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना। उसे जैसे ही पता लगता है कि इतना बेशकीमती रत्न है, तो वो उसको लेके वापस महाकारुणिक बुद्ध के पास आता है और सारी कहानी सुना देता है। तो बुद्ध कहते हैं कि तू जिस प्रकार से जैसे व्यक्ति के पास गया, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसकी कीमत लगाई, और जब जौहरी ने इसकी कीमत को पहचाना तो उसके इस प्रकार से कीमत लगाई कि तुम अपनी जो कीमत जो उन लोगों के साथ लगा रहे हो जो परिवार के नासमझ लोग हैं, तो इसी प्रकार से कि आपकी जो है वो नासमझ लोग आपकी कीमत को या आपकी मेहनत को, आपने जो परिश्रम करके इतना धन इकट्ठा किया है, उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अब बुद्ध पूछते हैं, क्या वो पूरी पूरी घटना जब पूछते हैं कि क्या हुआ, आप जो है रत्न जब वापस ला के देता है, उसने पूरी घटना बता दी कि एक जगह 2 किलो टमाटर की बात हुई, एक बोरा में आगे गया कि एक बोरा अनाज, फिर 2000 रुपए, और जो अंत में जो है ये उसने ऐसा ऐसा किया जो जौहरी था जिसने पहचान कर लिया। तो बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने तो बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित की कि आपकी वजह से मुझे इस बेशकीमती रत्न का दर्शन कर पा रहा हूँ, और जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं वापस इसको लेके वापस आ गया। तो इस प्रकार से जो है आदमी की कीमत का पता लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन, कि जो आपको जो मनुष्य का जो जीवन मिला है वह इस रत्न की तरह है। तो इस रत्न की कीमत किससे लगवा रहा है? वह अपनी हैसियत से ही तो लगाएगा। जिस प्रकार से तूने सब्जी वाले व अनाज में सुनार से, और उसके बाद जौहरी ने जिसने पहचाना, तो इसी प्रकार से मनुष्य कीमत ऐसे होती है। अब ये मैं तीसरी जो है निधि की बात करता हूँ। तीसरा जो है अंगस्मा निधि, यानी कि जो हमारे जो शरीर के जो अंग है, वो हमारा जो शरीर है ये बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसको जो है अंगस्मा निधि, यानी कि हमारे अंग, शरीर के जो अंग है। साथियों, हमने देखा अभी पिछले दिनों जैसे कि कोरोना का सीजन आया, तो लोग इतना पैसा धन लेकर लोगों की जीवन बचाने के लिए अपना पूरा धन लगाना चाहा, लेकिन नहीं बचा पाए। अब साथियों, ये जो धन है, ये हमारे जो शरीर से जो हमारी चल संपत्ति या अचल संपत्ति है, इससे ज्यादा कीमती हमारा ये शरीर है, यानी कि अंगस्मा निधि है। अब बुद्ध कहते हैं कि कोई आपसे एक हाथ मांगे तो क्या आप हाथ दोगे? वो कहते कि 2000 रुपए हम आपको देते हैं, तो आप अपना हाथ, कोई भी नहीं देगा। आप किसी से भी मांगे कि आंख मांग ले कि 10 लाख देंगे, तो भी नहीं देगा। तो हमारे शरीर की इतनी कीमत है, यानी कि चल अचल संपत्ति भी हम सब देने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा जो ये है। अब साथियों, बात ऐसी कि इतना कीमती शरीर तो हमारा जरूर है, लेकिन इसमें जो वास्तविकता जो बात है, इस कीमती शरीर को हम क्या करते हैं? बचाना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन जब हम
व्यय हो जाते हैं, जो हमारी उम्र हो जाती है। तो इसी जो मूल्यवान शरीर को जो हम समझते हैं कि बहुत कीमती है और हमारी चल और अचल संपत्ति को सबको लगा देना चाहते हैं, एक दिन जब हम मृत्यु को परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो जिस पुत्र के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस सगे संबंधी के लिए हमने पूरा जीवन जो धन कमाया, वही हमारे इस शरीर को, बेशकीमती शरीर को शमशान में ले जाएगा और उसको जला देगा। यानी कि अब ये जो तीसरी जो संपत्ति है, ये जो चल संपत्ति भी नहीं काम की, अचल संपत्ति भी काम की नहीं, और जो जंगसमा निधि है यानी कि शरीर है, ये भी जो है कीमती नहीं है। अब तो वो कहते हैं कि भाई तो ये कीमती आखिर है क्या, जो जिसको चोर चुरा ना सके, कोई ठग भी ना कर सके। तो ऐसा क्या है? जो अंतिम निधि जो बताई वो है अनुगामी का निधि, यानी कि जो पीछे पीछे चलने वाली है, अनुगमन करने वाली है, इसको कहते हैं अनुगमन, अनुगमका गमिका निधि। तो अनुगमका निधि में क्या आता है? जो अनुगमन करेगी हमारा, जो हम धन संपत्ति जोड़ के परिवार और घर को देते हैं, उसकी तो हमने देख लिया किस प्रकार से उसका ये होने वाला है। अनुगामी का निधि कहती है ये दान की निधि है। जब हम दान करते हैं, अपना अभिमान दूर होता है, लोगों के कल्याण करते हैं, लोगों का कल्याण होगा, हम जो है औरों को दान देते हैं, ये अनुगामी का निधि यानी कि दान की निधि आती है। इसमें सील की निधि आती है, इसमें जो कुशल कर्मों की निधि आती है, इसमें ध्यान की निधि आती है, साधना की निधि आती है, और सबसे ज्यादा निब्बाना की निधि आती है। इन निधियों से परम उद्देश्य को प्राप्त कराती है। ये वे मार्ग है जो सुख और शांति चाहते हैं, उसको प्राप्त करने की निधि है। और साथियों, जैसे कि मैं कहूँ, दूसरी व्यवस्था में तो लोग कहते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य समझा जाता है वो मोक्ष है, लेकिन बुद्धिज्म में जो है, आदमी का यदि परम उद्देश्य है वो जो है धन संपत्ति नहीं, निब्बान प्राप्त करना है। तो निब्बान कैसे प्राप्त होगा? कि ये अब इस प्रकार से आदमी का जीवन होगा, आचरण होगा, तो ये जो अनुगामी का निधि है, ये निब्बाना की निधि है, परम सुख की निधि है, जहां दुख मुझे छू भी ना सके, पास भी ना आ सके। जो बुद्ध शासन में कहा गया है कि परम सुख की जो अवस्था है, जिसे इस मार्ग को के लिए हम सोचते हैं, यह संसार में जो संपत्ति का मालिक होके उसको वो चाहता है कि मैं दुख छू ना सके, लेकिन ऐसा साथियों नहीं है। जो निब्बाना है वो सबसे ज्यादा सुखी का जीवन है। आप हम जैसा जानते हैं, राजा महाराजाओं को भी सुख शांति जो वो महलों में नहीं मिली, वो भी महलों को छोड़कर तपस्वी के मार्ग पर, तपस्वी के मार्ग पर चले गए। जो तपश्चर्या का मार्ग है, श्रवणों का मार्ग है, उनका अनुसरण किया। स्वयं सिद्धार्थ राजकुमार अपने महलों को छोड़कर जो तपस्या, तपस्वी का जीवन उन्होंने लिया, महल छोड़ा, और इस संसार को शांति व निब्बान का मार्ग दिया, मैत्री का मार्ग दिया, करुणा का मार्ग दिया। उनकी करुणा से लोगों को जो है पूरा जीवन, दूसरों का इस करुणा से ही उन्होंने जो है अंगुली माल को जो है हथियार डालने पे मजबूर कर दिया। अब वो क्या कहते हैं कि यानी कि कम मस्त का, बुद्ध कहते हैं गुरु का जो मार्ग है, कम मस्त का मानव सत्ता। मनुष्य की जो सत्ता क्या है? मनुष्य, अब मनुष्य की सत्ता उसके कर्मों पे जो है निर्भर करती है। वो कहते हैं कर्म ही आपका बंधु है, यानी कि कम बंधु, कम ही दायाद। आपका उत्तराधिकारी कर्म ही है, कर्म ही आपकी शरण है। इस संसार में जन्म आपके हाथ में नहीं है, प्रिय से बिछुड़ना वो भी आपके हाथ में नहीं है। न जाने कितने हमारे प्रिय हमसे बिछुड़ चुके हैं, वो चले गए हैं, हम उनको नहीं बचा पाए। जो इच्छा हम चाहते हैं, करते हैं, वो हमें नहीं मिलती, नहीं होती। अप्रिय से मिलन भी होता है,
उससे दुख हमें होता है। और साथियों, हम नहीं चाहते हुए भी जो बुढ़ापा है वो शरीर में शक्ति कम हो रही है, ऐसा जरूर बुढ़ापे में होता है। और ये बुढ़ापा आपके हाथ में नहीं, आप इसे रोक नहीं सकते। आप कितना ही अच्छा भोजन कुछ कर लें, कुछ स्थिर जरूर कर सकते हैं अपने जो है आचार से, विचार से, व्यायाम से उसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकती। बुढ़ापा भी हमारे हाथ में नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो जो है इस ये सारी जो बुद्ध का जो नियम वो कहते हैं अनित्य, सब कुछ अनित्य है, यानी कि मृत्यु भी आपके नियंत्रण में नहीं है। अब कहते हैं कि वो भाई ना जन्म आपके हाथ में है, ना मृत्यु आपके हाथ में है, ना बुढ़ापा आपके हाथ में है, अप्रिय से मिलन भी आपके हाथ में नहीं है, और जो है मृत्यु तो है ही नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो अब आपके हाथ में है क्या? साथियों, आपके हाथ में दो ही चीज है। वो क्या है? जो कर्म का सिद्धांत है, आपके हाथ में कर्म है। कर्म दो तरह का होता है, क्षम्य कर्म, यानी सॉरी, एक तो कुशल कर्म और दूसरा अकुशल कर्म, यानी कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अब बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा ही होगा, उसका फल ऐसा ही मिलेगा। बुरा कर्म क्या होता है? जब बुरा कर्म आकर दुख देता है तो हम अकेले में यदि बैठे हो, और ऐसी अवस्था साथियों तब आती है जब हम वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, हमारे पूरे कर्मों का हमारा लेखा जोखा हमारे सामने होता है, हम उसमें अकेले बैठे होते हैं। यदि हमने बुरा कर्म किया है तो हमें वो याद आता है, और उस समय पे क्या होता है, हम गिलानी से भर जाते हैं, दुख से भर जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, बहुत दुखी होंगे। ऐसा बुरे कर्म का हमें ये इस प्रकार से होगा। अच्छा कर्म यदि हम करेंगे तो वो उससे मन प्रसन्न हो जाता है। हमने किसी को दान से किसी का भला किया, किसी बच्चे को पढ़ाने में फीस दे दी, किसी का जीवन को हमने संवार दिया, किसी को अंधकार से निकाल दिया, या कोई भी जिसका जीवन को हम अच्छा कर सके, किसी का मदद कर पाए, तो उस जब हमें वो चीजें आती हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, गर्व की अनुभूति होती है। मनुष्य अपनी जब अंतिम सैया पे होता है तो अपने कर्मों की श्रृंखला उसको याद आती है, और अच्छा कर्म याद नहीं आता, लेकिन बुरा कर्म सर उठा के हमारे सामने ही खड़ा होता है। साथियों, बुद्ध धर्म में एक परंपरा है, जब व्यक्ति अंतिम उसमें होता है तो उसको नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धुस को जो है याद कराते हैं, उनको बुद्ध वचन सुनाए जाते हैं, और अच्छे कर्मों की याद दिलाई जाती है, जिससे वो प्रसन्नता हो। अब साथियों, साथ ही साथ बुद्ध वचन को कुशल जब करेंगे तो कुशल कर्म याद आ जाएंगे। साथियों, हमें इसके साथ साथ में हमें जो बुद्ध धर्म में बताया गया है, बाबा साहब ने खुद भी ऐसा किया है। चार जो पवित्र स्थल है उनकी यात्रा करने की बात कही है, चाहे तो लुम्बिनी हो, बोध गया हो, सारनाथ हो, और कुशीनगर हो। ये बाबा साहब ने अपने अंतिम जो समय में उनकी खुद भी उन्होंने यात्रा की थी, और एक बुद्ध अनुयायी को जो है ये यात्राएं करनी चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया है। अब हमारे हाथ में साथियों ना जन्म से मृत्यु तक कुछ भी नहीं है, तो हमारे हाथ में तो कर्म ही है। हमें अच्छे कर्म हमें करना चाहिए, तो जब अच्छे कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे ही होंगे। जब बौद्ध कोई उपासक धम्म में आता है तो वो पहले तीन शरण लेता है, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण। ये तीन शरण ये उत्तम शरण मानी जाती है, और शरण लेने के बाद वह शील ग्रहण करता है, पंचशील ग्रहण करता है। जो कि अब देखो ये भी कर्म है साथियों, क्या है? हिंसा करना यानी कि कर्म है, परंतु बुरा कर्म है। चोरी करना कर्म है मगर बुरा कर्म है। व्यभिचार बुरा कर्म है। झूठ बोलना
यानी कि व्यर्थ की बातें करना, चुगली करना, निंदा करना, ऐसा ऐसा करने से ये भी सब जो है बुरा कर्म करे। और नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये भी जो है हमें हमारे परिणति की ओर, हमें जो है अवनीति की ओर हमें ले जाता है। पाप जो हम करते हैं वो दूसरों को तो पीड़ा देता ही है, वह उससे जो जुड़े लोग हैं, जैसे कि कोई व्यसन में फंसा है, कोई शराब घर में कोई भी एक व्यक्ति पीता है, पूरा परिवार दुखी होता है, बच्चे दुखी होते हैं। वो कष्ट अपने लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है। और जो इस प्रकार से करता है वो शांत नहीं होता, शांति उसके मन में नहीं है, हमेशा बेचैनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके आए, उसको नींद नहीं आएगी, उसको हमेशा भय लगा रहेगा। व्यभिचारी को हमेशा भयभीत रहेगा। यदि वह झूठ, निंदा, चुगली ये करता है, उसके मन में हमेशा अशांति ही रहेगी। नशा ये सब पतन की ओर ले जाने वाला है। तो हमें अब करना क्या है, कैसे करना है? यानी कि करने के लिए जो धम्म में बताया गया, परोपकार या पुण्य, यानी कि पर उपकार, हमें पुण्य कर्म करना है, दूसरों का उपकार करना है। जो जो आपसे जो भी जुड़े लोग हैं उनके लिए परोपकार, उनका उपकार करना। अब कहते हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करनी, तो क्या करना है? मैत्रीपूर्ण कर्म करना है, ताकि आपसे जुड़े सभी लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, जिससे सभी प्रसन्न रहेंगे। और धरा पे मैत्री का ऐसा है कि पूरे, यानी कि जन्मे अजन्मे जीव, पक्षी या कोई भी है, सबके साथ मैत्री का और कोई सीमा नहीं है। जो धम्म में बताया गया उसकी कोई देश या कोई राज्य की कोई सीमा नहीं है। सबसे जो है हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए, प्राणी हिंसा न करके उसके बदले में ये करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि चोरी नहीं करना, तो चोरी नहीं करना तो कहते दान करना है। वह दूसरों की भी सहायता करता है, कल्याण करता है, और अपने चित्त को वह परिशुद्ध करता है, अपने अभिमान को दूर करता है, पर हित के लिए जीता है। व्यभिचार नहीं करना, यानी कि संतुष्टिपूर्ण सादगी का पालन करना है, शांति का ये करना है। और यानी कि ये कटु वचन और निंदा ये नहीं करना, तो सत्य बोलना है, हमें अपने वाणी को शुद्ध रखना है, नशा नहीं करना, हमें स्मृतिवान रहना है, जागरूक रहना है, अज्ञानता से कार्य नहीं करना, कुशल कर्मों का जो है बताया गया है। और साथियों, लोगों की जो यात्रा जो शुरू होती है, जो सामान्यतः जो यात्रा शुरू होती है, वो स्वार्थ से होती है। आदमी ज्यादातर स्वार्थ होता है, किसी से मिलता है, मित्रता करता है, वो स्वार्थ ये देखता है कि इससे मुझे क्या भला होने वाला है। ऐसा मतलब आम आदमी की ये विचारधारा या उसकी मन की स्थिति होती है। लेकिन बुद्धिस्ट आदमी की, बोधिसत्व की यात्रा कैसे त्याग से शुरू होती है, वो देने से शुरू होती है, वो दान से शुरू होती है, लोगों का कल्याण से शुरू होती है। वह परोपकार के लिए जीता है, वो मन की भावना, करुणा और मैत्री के लिए जीता है। यदि लोभ करेगा आदमी, तो उसके मन में ईर्ष्या आएगी, द्वेष होगी, द्वेष से भर जाएगा, और जीवन भर, यानी कि नित्य वो अपने जीवन को समझता है, यानी नित्य नहीं है, वो सोचता कि मैं हमेशा के लिए है। ये जीवन तो अनित्य है, सारी चीजें बदलने वाली है, कोई परमानेंट नहीं है। हर क्षण जो है परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। दूसरा, जो बुद्ध की शिक्षाओं से वंचित है, जो ऐसा सोचते हैं कि अनाथ, बुद्ध तो कहते हैं, उनकी शिक्षा कहती है कि अनाथ आत्मा नहीं है। जो सोचता है कि आत्मा है, यानी कि वो जागरूक नहीं है, उनको नहीं मालूम है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का बोध न होना, ये उसकी अज्ञानता कहती है। तो बुद्ध की शिक्षा चलने वाला व्यक्ति हमेशा प्रज्ञापूर्वक जीवन को जीता है, जो सम्यक दृष्टि होती है, जो जैसा है वो वैसा ही सोचता है, उसकी यात्रा, वो हमेशा विवेकवान होता है, शीलवान होता है। इस प्रकार से जो है बुद्ध की शिक्षाओं में जो लोग रहता है, वो हमें दूसरों का कल्याण करने के लिए, और उसको खुद भी, उसका जीवन इस प्रकार से परम सुख की ओर ले जाता है। अब जैसे यदि कहें, जीवन की जो प्यास है वो पानी से नहीं बुझती है। नदी में पानी है,
मगर नदी प्यासी है। जब नदी समुद्र में जाती है वो बहती नहीं है, वो तृप्त हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है बहुत संपत्ति का मालिक होने से सुखी नहीं होगा। यदि वो परम सुख को प्राप्त करना है, निब्बान को प्राप्त करना है, तो ये बौद्ध का जो जीवन है, जो मार्ग है, उस पे चलना होगा। उससे जो है हमें ये होगा। सारी जो नदियां जब उसमें मिल जाती हैं, फिर जो है वो गहरी